हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? मस्त हैं? देखो बेटा, इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट magnitude of frictional force, and here today I discuss some questions on the basis of frictional force. Here questions I write down: if a block of mass 4 kg placed on a rough surface of friction coefficient 0.5 and a force of 10 Newton applied on it, then find. आपसे बोलते हैं बेटा कि क्या फाइंड करना है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नेचर ऑफ मोशन, ये बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट में होगी. तो एट फर्स्ट हियर वी फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता क्या बेटा? म्यू एल, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 इंटू 10. ये म्यू एम जी होगा बेटा. एम की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा. तो विच इंप्लाइज एज एफ एल इजकल टू कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन. बट हियर अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन विच इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स. आप याद करें बेटा, मैंने बताया था कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर इक्वल और लेस देन एफ एल, अगर ये इसके इक्वल होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा. तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ एस इजकल टू 10 न्यूटन. यहाँ अगर कंडीशन ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं एफ इज लेस देन एफ एल. यही है, इसलिए ऐसा हो रहा है. हियर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन आप लिखेंगे देन ब्लॉक इज इन रेस्ट. ये ब्लॉक रेस्ट में होगा बेटा. डिस्कस हियर अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप. इफ हियर ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg and friction coefficient 0.4, applied force is 36 Newton. Then here we find EFL. First आप limiting friction निकालेंगे बेटा. The value of limiting friction is mu n या म्यू एस एम जी, जो भी आप लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा. एफ एल इजकल टू 0.4, एम 6 है, जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा. हियर एफ एल इजकल टू 24 न्यूटन. देखो बेटा, अप्लाइड फोर्स 36 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन है. यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 36 अप्लाइड फोर्स से कम है. तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ एस इजकल टू एफ एल और 24 न्यूटन. ये कौन सा केस है बेटा? एफ इज ग्रेटर देन एफ एल. पीछे आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया है, उसको आप सीरियसली देख लें. अभी 24 न्यूटन है. हियर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन बॉडी इज चेंज देयर पोजीशन एंड इट्स मोशन इज, क्या होगा? ये मोशन में होगा. और आप लिख सकते हैं देन ब्लॉक इज इन मोशन. अभी मोशन तो होगा बेटा, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो यहां पर अगर इसका एक्सेलरेशन आप सपोज करो ए है, तो हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स ऑन
ब्लॉक, ये ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा बेटा? देखें एम ए नेट फोर्स एम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स 36 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 24. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 12 न्यूटन. एंड द वैल्यू ऑफ एम इज हियर 6. तो 6 ए इज इक्वल टू 12 न्यूटन होगा. ए इज इक्वल टू 12/6 होगा बेटा, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. तो यहां पर ब्लॉक मोशन में हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and friction coefficient 0.2 and no force applied on block. इस ब्लॉक पर बेटा कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. एफ एल इजकल टू म्यू एन इजकल टू म्यू एम जी, या एफ एल इजकल टू होगा बेटा 0.2 इंटू 5 इंटू 10 और एफ एल इजकल टू हो जाएगा 10 न्यूटन. हियर नो फोर्स अप्लाइड, यहाँ कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, मतलब अप्लाइड फोर्स 0 है. तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा देयरफॉर एफ एस इजकल टू आल्सो 0. इसका रीजन क्या है बेटा? एफ 0 है. फोर्स जब अप्लाइड नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा. और आप लिखेंगे देन ब्लॉक इज इन रेस्ट. यहां पर भी ब्लॉक किस में होगा बेटा? रेस्ट में होगा. ब्लॉक का कोई मोशन नहीं होगा. क्लियर हुआ? देखिए एक केस में, पहले में अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया बेटा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा. यहां पर देखें अप्लाइड फोर्स जो है 36 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये ग्रेटर है. तो आपको बताया गया था कि जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगी. तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो गया. अब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है तो ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा, मोशन में आ जाएगा. देन ब्लॉक इज इन मोशन. नेट फोर्स ऑन ब्लॉक अब निकालेंगे हम लोग. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एम ए इजकल टू 36 माइनस 24. देखो बेटा यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है इधर लगेगा. अब 36 माइनस 24 इजकल टू 12 हो जाएगा. और एम की वैल्यू 6 है, 6 एम ए इजकल टू 12 होगा. देयरफॉर ए इजकल टू 12/6 आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हियर डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस. इफ ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, अगर इस ब्लॉक का मास बेटा हम लोग 8 kg कर दें, देखिए 8 kg का ब्लॉक है एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है. अब आपसे पूछते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, और बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. देखो बेटा हियर एफ एल इजकल टू म्यू एन इजकल टू म्यू एम जी, एफ एल इजकल टू 0.5 इंटू 8 इंटू 10 इजकल टू 40 न्यूटन. देखिए 40 न्यूटन जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है. अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर एफ एस इजकल टू कितना होगा बेटा? 40 न्यूटन हो जाएगा. अब यहाँ पर ये 40 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक किस में होगा? आप लिखेंगे ब्लॉक इज इन मोशन. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा नेट फोर्स. नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा? एम ए.
अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, अब यहाँ तो ए है, तो यम इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 होगा बेटा। यम की वैल्यू 8 kg दिया गया है, 8 ए इक्वल टू 60 होगा, ए इक्वल टू 60 अपॉन 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, ये 15 होगा, 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। हियर इफ गिवन दैट a block of mass 10 kg and applied force is 50 Newton, friction coefficient is 0.5, then here we calculate at first limiting friction, FL is equal to mu n is equal to mu mg होगा बेटा, FL is equal to 0.5 into 10 into 10 is equal to 50 Newton. Here limiting friction is equal to applied force, दोनों बेटा इक्वल हो गए। अब इक्वल होंगे तो आप लिखेंगे therefore FS is equal to also 50 Newton, FS की वैल्यू 50 न्यूटन होगी। एंड इफ बोथ फोर्स आर इक्वल देन block is in motion। अब आप नेट फोर्स निकालेंगे बेटा, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक एम इक्वल टू 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एज ए इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन 0 है बेटा, इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये जो भी मिनिमम वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट करेगा ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो आप कहेंगे मोशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई तो आप बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। ये इसकी सिचुएशन है। हियर सम क्वेश्चंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो बेटा ये तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं जिस पर आपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब हम इंक्लाइंड प्लेन पर चलते हैं बेटा। क्लियर का भैया? कोई डाउट हो आप कमेंट जरूर करें बेटा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो श्योर आप कमेंट करें, अपने कमेंट्स में क्लियर लिखें बेटा कि क्या प्रॉब्लम है। हियर ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, मास ऑफ ब्लॉक इज 6 kg, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। हियर नो फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं बेटा। तो देखिए आप इसका वेट mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल आपको बताया गया बेटा इधर होगा। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, mg cos 30, देखिए ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, पीछे हमने बताया आपको है। और इधर होगा बेटा mg sin 30, और इस डायरेक्शन में लगेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां लिखेंगे आप हियर FL इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन मतलब एन की वैल्यू क्या बेटा, mg cos 30 है तो 0.5, m की वैल्यू 6 है, g की वैल्यू 10 है, और cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये 3 हो जाएगा। FL इक्वल टू 15 √3 न्यूटन। आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, सॉल्व करें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा।
बट दिस ब्लॉक इज रेस्ट mg sin 30 बैलेंस एफ को बैलेंस कौन करेगा बेटा? mg sin 30। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ एस इजकल टू mg sin 30। हियर m इज 6, g इज 10 and sin 30 1/2। Here this is equal to 3 and Fs is equal to 30 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका यहाँ पर 30 न्यूटन बोल रहा है और ये वैल्यू आपकी देखें 15√3 बोल रहा है। हम लोग पढ़ें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको क्या लग रही है? कम लग रही है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर ये सब सिचुएशंस क्रिएट होंगे बेटा, कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल से निकालेंगे अगर ये बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक हियर, if block placed an angle 60 degree and a force of 50 Newton applied on it, mass 8 kg, डाउनवर्ड इसका वेट होगा बेटा mg, नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी आपकी, इधर क्या हो जाएगा mg cos 60 और इधर आपका होगा बेटा mg sin 60। Here limiting friction, if friction coefficient mu is equal to 0.2, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करेंगे, इस केस में वैल्यू क्या होगी आप देख लें। Fl is equal to mu n is equal to mu mg cos 60 और Fl इजकल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपका 0.2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू cos 60 1/2, ये आपका हो जाएगा Fl इजकल टू 8 न्यूटन, ये वैल्यू हो गई। अब दिस इज एक्ट डाउनवर्ड Fl Fs एंड ब्लॉक मूव्स अपवर्ड, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा बेटा? अगर इसका एक्सेलरेशन आप a मानते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी देखें आप, m इज इक्वल टू 50 माइनस mg साइन 60, m की वैल्यू आपको दिया गया बेटा 8 इंटू 10 इंटू √3/2 साइन 60 एंड माइनस 8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का भी डायरेक्शन आपका अगर वही है तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा -8 न्यूटन। अब आप इसको सॉल्व कर दें, ये आपका 4 होगा m इज इक्वल टू 50 माइनस 40 √3 -8। देखिए दिस इज हियर नेगेटिव फोर्स इज ग्रेटर, देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट मूव्स अपवर्ड, ये ब्लॉक अपवर्ड नहीं जाएगा। अब ब्लॉक जाएगा किधर बेटा देख लो, पहले तो वैल्यू आप लिख लें, m इज इक्वल टू 50 में से 8 माइनस करेंगे आप 42 होगा और माइनस 40 इंटू 1.7 ही कर दीजिएगा, m इज इक्वल टू 42 माइनस ये कितना होगा बेटा, ये पॉइंट हट जाएगा 7 4 जा 28 और ये आपका 6 हो जाएगा। हियर दिस वैल्यू इज निगेटिव, देयरफॉर द ब्लॉक डज नॉट मूव्स अपवर्ड। आप यहाँ रीजन लिखेंगे बेटा कि ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन आपको आएंगे, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो फिर ब्लॉक अपवर्ड जाता। अब हम देखें शायद ब्लॉक डाउनवर्ड जाए, आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट मूव्स अपवर्ड, ये ब्लॉक अपवर्ड नहीं जाएगा बेटा।
अब हम डाउनवर्ड केस में आते हैं। सिंपली ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो बेटा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डाउनवर्ड का केस अप्लाई करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू ब्लॉक गोइंग डाउनवर्ड देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। अगर ये प्लेन है बेटा 60 डिग्री है, आपने कहा कि ब्लॉक अगर mg साइन 60 की वजह से डाउनवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स Fl और अप्लाइड फोर्स ये दोनों अपवर्ड एक्ट करेंगे। मोशन अगर आपने डाउनवर्ड दिखा दिया, देखें यहाँ भी डाउनवर्ड भी मोशन होता है कि नहीं होता है, हो सकता है ये भी ब्लॉक रेस्ट में हो। तो यम इक्वल टू होगा बेटा mg साइन 60 माइनस 50 माइनस Fl। यम इक्वल टू mg साइन 60 की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, ये वैल्यू आ रही 68, आप 68 लिख लीजिए, माइनस 50 माइनस 8 इक्वल टू मास 8 दिया गया बेटा। अब यहाँ पर होगा 68 माइनस 58 इक्वल टू 10, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा 10/8 5/4 या 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ब्लॉक अपवर्ड नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेटा सिचुएशन आपकी है कि जब भी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर जाएंगे तो उसकी सिचुएशन अलग होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। अभी तो फ्रिक्शन स्टार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस होगा। तो यहाँ आप केवल इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अगर कोई डाउट होता बेटा प्लीज़ कमेंट, एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह पर मोस्ट वेलकम आपका हमेशा है रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।